एम्बुलेंस कर्मचारी संघ की तरफ से आज आंदोलन का ऐलान किया गया और लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में 102 और 108 सेवाएं की जितनी भी एम्बुलेंस थी उनके पहिए ठप कर दिए गए। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। ये वृंदावन योजना में ये सारी की सारी एम्बुलेंस खड़ी हैं। ये एक नहीं लगभग 50 से ज्यादा एम्बुलेंस आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी जो कि यहाँ पे खड़ी कर दी गई हैं। इन लोगों की मांग पूरी नहीं हुई। पिछले कई महीनों से ये लोग तमाम चीजों को लेकर मांग कर रहे थे, लेकिन इन लोगों की मांग पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसी के चलते आज इन लोगों को ये कदम उठाना पड़ा। लखनऊ जिले में लगभग 84 एम्बुलेंस है, उसमें से 50 से ज्यादा यहाँ खड़ी हैं और जो एम्बुलेंस जहाँ पर हैं उनके पहिए वहीं ठप कर दिए गए हैं। ये तमाम कर्मचारी जो है वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी कर दी गई हैं। ये तस्वीरें यहाँ एम्बुलेंस के जो कर्मचारी हैं उनकी हैं, 102 और 108 कर्मचारियों की। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयान कर रही हैं कि आज उत्तर प्रदेश में इन एम्बुलेंस के रोके जाने से जो आम लोग हैं उनको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा होगा और उन लोगों को अस्पताल पहुंचने में या कहीं और ले जाने में कितनी समस्याएं पैदा हुई होंगी। इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि क्या मांगे हैं इन लोगों की, क्या मांगे हैं आपकी और यहाँ पे आंदोलन जो है वो क्यों कर रहे हैं आप लोग। मैं जीवन दायनी संघ जिला लखनऊ से सदस्य रविंद्र प्रताप सिंह एलियस पायलट भी हूँ और हमारी पहली मांगे तो यह है कि हमारे एलियस के जो भी कर्मचारी बंधु थे लमसम 1000 से ऊपर हैं, वो कोरोना काल में अपना जान न्यौछावर करके अपने परिवार से दूर रह के सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के उन्होंने कार्य किया। उस समय सरकार के शासन के वरिष्ठ अधिकारी हमें सांत्वना देते रहे कि आप लोग कंधे से कंधा मिला के चलिए, आप लोग के साथ शासन रहेगी। आज जब उनका मतलब निकल गया तो हमें दूध से मक्खी की तरह बाहर कर दिया जा रहा है। दूसरे ये क्या कहते हैं आप कंपनी को ठेका दिया गया, उसके बाद उसमें हम लोगों का समायोजन का कोई बात ही नहीं हुआ, हम लोगों को टर्मिनेट किया जा रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, हम ठेका में अब नौकरी नहीं करेंगे, ठेका प्रथा बंद होना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोगों को और भी लोग हैं यहाँ पे, इनसे भी पूछ लेते हैं और क्या मांगे हैं। कुछ आप लोगों के बीमा को लेकर मांग थी, एनएचएम में समायोजन की बात थी, तो ये सारी चीजें भी ये किस तरह की मांगे जो है वो कर रहे हैं। क्या किसी से कोई बातचीत हुई और अगर बात नहीं हो पा रही है तो आने वाले समय में आप लोग क्या करेंगे। जी, जिसके लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जैसा कि अभी भैया ने बताया कि कोरोना के दौरान जब कोविड-19 अपने जोरों पे था, उस टाइम उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने हम लोगों को ये सांत्वना के रूप में कहा कि कोरोना योद्धाओं को यदि किन्हीं कारणों से उनकी मृत्यु हो जाती है अथवा वो पूर्णतः ड्यूटी करते रहते हैं तो उनको 50 लाख रुपए का कवर बीमा दिया जाएगा, उनके परिवार वालों को अथवा वो हैं तो उनको। और हम लोगों को एक समायोजन के लिए भी सांत्वना दी गई, कहा गया कि समय आने पर आप लोगों को एनएचएम के थ्रू कर दिया जाएगा। जैसा कि सर्वविदित है कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने ZHL यानी चिकित्सा हेल्थ कंपनी को ठेका दे दिया है ये एडवांस लाइफ सपोर्ट का। एडवांस लाइफ सपोर्ट की 250 गाड़ियां हमारे उत्तर प्रदेश में जो संचालित हो रही हैं, अभी तक जीवीके MRI कंपनी के द्वारा संचालित हो रही थी, जिसके तहत हमारे सभी EMT पायलट बंधु कार्य कर रहे थे। जैसे भी था वैसे संतोषजनक कर रहे थे। हम लोग लड़ाई लड़ते रहे, इधर ZHL को उन लोगों ने दे दिया ठेका और वो कंपनी नए सिरे से अपनी वैकेंसी निकाल के भर्ती कर रही है। जब हम लोगों ने मांग किया कि हम लोगों को भी उसमें समायोजित किया जाए तो उसमें ये कहा गया कि आप लोग नए तरीके से भर्ती हों, नए तरीके से DD जमा करें। हम लोगों ने जिस समय कोविड-19 के दौरान भयंकर पति पत्नी को, माँ बेटे को, बेटा बाप को नहीं छूता था, उस दौरान हमारे ALS वाले, हमारे 108 के 102 के भाई बंधु सभी अपनी जान को जोखिम में डाल के उन मरीजों को छूते थे, उनके बीच रहते थे। बहुत से हमारे यहाँ 108, 102 एंड लाइफ सपोर्ट के सब हमारे भाई बंधु पॉजिटिव भी हुए, जो इनमें से कुछ लोग दिवंगत भी हो गए हैं। उनके परिवारों को पूछने वाला कोई नहीं है। हमारी सबसे मेन मांग है ठेका प्रथा के, जो हम लोग ठेका प्रथा में काम कर रहे हैं, हमारा लोगों का शोषण होता है। जो तनख्वाह गवर्नमेंट हमारी नियुक्त करके दी है वो हमें नहीं दी जाती है, तो इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ। क्या करेंगे, आगे का क्या इरादा है अगर बात अभी भी नहीं सुनी जाए? अभी भी नहीं सुनी जाएगी तो जिस प्रकार से हम लोगों ने आज यहाँ पर
कार्य बहिष्कार किया है, ऐसे ही हम कर देंगे, पूर्णतः कार्य बहिष्कार कर देंगे जब तक कि हमें कोई लिखित ठोस वहां से सांत्वना नहीं मिलती है, सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, हम लोगों का एनएचएम में विलय नहीं करती है, ठेका प्रथा में हम लोग काम करने के लिए हमारा कोई भाई बंधु तैयार नहीं है। ये तस्वीरें यहाँ पर की हैं जहाँ पे एम्बुलेंस लाइन से खड़ी हुई हैं और इन लोगों की मांग है कि हम लोग ठेका प्रथा में काम नहीं करेंगे, हम लोगों को एनएचएम में समायोजन किया जाए और साथ ही साथ हम लोगों की अगर मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो आने वाले समय में हम इसी तरह से एम्बुलेंस के पहिए थामे रखेंगे और इसकी जिम्मेदार सीधे तौर पर सरकार होगी। कैमरामैन नफीस के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।